गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 2 में एज वी नो वी हैव डिस्कस द सम टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक थे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया, हमने पार्टनरशिप को डिस्कस किया, हमने HUF को डिस्कस किया, हमने कंपनीज को डिस्कस किया यानी जॉइंट सेक्टर्स को, ठीक है, और हमने डिस्कस किया कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को। समझ में आती है? तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने के बाद, है ना, देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, यानी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ 2013, कंपनी एक्ट 2013, दिस इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इन सब कंपनीज के बारे में या डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में मैं बार बार कंपनी के टॉपिक में ख़ास तौर से मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमेशा जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही होंगे, ध्यान रखना। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही होते हैं। मैंने बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में हम AOA भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो टॉपिक नंबर 5 है, पेज नंबर 88, निकालें जल्दी से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को बनाते समय ध्यान करना। मैंने एक लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो उस समय पर क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अब हम बता रहे हैं फिर दोबारा से इसको, मैंने बताया कि डीपली पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन करते समय जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बताया था इस मेमोरेंडम ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात में कि जब भी कंपनी बनाई जाती है ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कंपनी के जो भी अधिकार होंगे वो इसमें लिखे होंगे, यानी इसमें जो अधिकार लिखे हैं इसके बाहर कंपनी ना तो वर्क कर सकती है, ना ही है ना तो वर्क करेगी, ना ही उसके बाद बिजनेस कर सकती किसी तरीके का। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब उसकी लिमिट को डिफाइन कर रहा है तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ कंपनी, बाउंड्रीज ऑफ कंपनी, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट्स में मानो कंपनी का नाम क्या है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी की कैपिटल कितनी है वो इसमें लिखी हुई है। तो अगर कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये बता दिया कि इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर 1 करोड़ है तो ऑथराइज कैपिटल जो होती है, कंपनी को अथॉरिटी लेनी होती है कि अपनी बिजनेस की कैपिटल कितनी होगी, और वो कहाँ रजिस्टर्ड होती है, MOA के अंदर। अब इसी ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर यानी जो मालिक होंगे, शेयर होल्डर होंगे, वो इतनी कैपिटल कर सकते हैं बस, यानी कंपनी अपने जो मालिक बनाएगी वो इतने रुपए के बना सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती, क्योंकि अथॉरिटी कितनी है, ऑथराइज का मतलब अथॉरिटी वाली कैपिटल। अब जितनी इसमें से इशू करेगी कंपनी, जितने उसने बनाए होंगे, मानो इसे कहते हैं हम इशूड शेयर कैपिटल। अब कंपनी को अभी तो 1 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो 50 लाख के या 80 लाख के बनाए, तो उसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल इसको कह रहे हैं, यानी कंपनी ने अथॉरिटी तो ली कैपिटल की इतने की, लेकिन अभी उसने जो मालिक बनाने के लिए लोगों से कहा इशू करे, शेयर जो इशू करे लोगों को, वो 1 करोड़ के ना करके 80 लाख रुपीस के करे, ठीक है, 80 लाख के कर दिए। और जब कंपनी ने इनवाइट किया, इशू का मतलब इनवाइट किया लोगों को कि हमारे शेयर खरीदो, इनविटेशन कहाँ देना होता है, प्रोस्पेक्टस में बताया था, और डीपली पढ़ लेंगे जब प्रोस्पेक्टस पर आएंगे।
तो इशूड शेयर कैपिटल हम उसको कहते हैं। ये कंपनी के मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, शेयर्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। पहले कंपनी परमिशन लेती है कि मेरी शेयर्स कैपिटल कितनी होगी, उसमें से जितने वो चाहे उतने इशू करें, यानी लोगों से कहे कि हमारे मालिक बनो इतने के, है ना, शेयर खरीद लो। तो 80 लाख के अगर खरीदे तो हो सकता है वो 80 लाख से या तो 80 लाख के खरीद लेंगे। कोई कंपनी अगर 80 लाख के शेयर इशू कर रही है तो या तो 80 लाख के खरीदे जाएंगे या कम के खरीदे जाएंगे। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि या तो 80 लाख के ही खरीदे हैं, ठीक है, या ज़्यादा के खरीद लिए, 90 लाख के खरीदने वाले आ गए, है ना, खरीदार ज़्यादा के आ गए, या कम के आ गए, 60 लाख के आ गए खरीदार, ठीक है। ये जो 80 है, 80 ही बेच रहे थे शेयर कंपनी और 80 ही खरीदार आ गए, तो ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 80 बेच रहे थे, खरीदने वाले कितने आ गए, 90, तो इसको कहेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब क्या हो गया, ओवर हो गया। इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, कम सब्सक्राइबर आए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी बेच रही है 80 लाख रुपीस के शेयर और खरीदार आ गए 90 के, तो बेच कितने सकती है, यानी जो फालतू आए हैं उनको वापस करना होगा उनका पैसा, है ना। जहाँ पर इक्वल है वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जहाँ कम आए हैं वहाँ कम ही देने पड़ेंगे। हमने बेची 80 लाख रुपए की शेयर, खरीदार आए 60 के, तो 60 के ही तो बेच पाएंगे, 20 के कहाँ से बेचेंगे जब खरीदार ही नहीं आए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आ गए तो जो एक्स्ट्रा आए हैं उनको रिवर्स करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही ध्यान रखना इसमें। ऑथराइज कैपिटल जो अथॉरिटी हमने ली है, कहाँ पर ली है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, और इशूड शेयर कैपिटल जितने हमने इशू करे हैं, और इसको कहेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। देखो अगर हमने 80 ही खरीदार आ गए तो हम 80 ही बेच पाएंगे, और अगर 90 आए तो भी 80 बेच पाएंगे क्योंकि 10 वालों को रिफंड करना होगा, और अगर 60 आए तो 60 को हम बेच पाएंगे। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 80 लाख, 80 लाख, और यहाँ पर 60 लाख रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ये कैपिटल होती हैं, इशूड, सब्सक्राइब और इतने। तो ऐसे ऐसे कुछ नाम होंगे, नाम जो होगा कंपनी का, उसके अलावा कोई नाम यूज नहीं करेगी कंपनी, जो यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और इसके बाद सिचुएटेड क्लॉज में, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि मेरा हेड ऑफिस यहाँ होगा और बिजनेस में इस एरिया में करेंगे, तो उसके अलावा कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती कहीं और जाकर, ठीक है। और कैपिटल जितनी रखी है इसके बाहर कैपिटल नहीं हो सकती। अगर बढ़ाना चाहेगी कैपिटल 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ करना चाहती हैं, तो कंपनी को इस कैपिटल से में चेंजेस लाने होंगे। कैसे, जनरल मीटिंग होती है कंपनी के अंदर, और वहाँ जाकर उस जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होता है, तब जाकर इस कैपिटल को बढ़ाया जाता है इन द एप्लीकेशन ऑफ, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी लॉ। तो एक्ट में जाकर हमें इसकी अथॉरिटी लेनी होती है रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास जाकर, ठीक है, पढ़ते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखी हुई है, इस डॉक्यूमेंट्स में लिमिट लिखी हुई है कंपनी की, यानी जो लिमिट यहाँ डिटरमाइन हो गई इसके बाहर नहीं जा सकती कंपनी। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्स को चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, चार्टर भी कहते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को, चार्टर भी कहते हैं कंपनी का। पढ़ो, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, इट इज कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी, है ना। इट कंटेन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। क्या होते हैं इसमें, उसकी पावर और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो यही होते हैं। It also describes the scope of operation of the company. It can be altered only according to provision made in the Company Act. कैसे इसको चेंज करा जा सकता है, अल्टर्ड का मतलब चेंज। It can be altered by
प्रोविजन यानी जो बातें कंपनी एक्ट में लिखी हुई हैं, जो नियम कंपनी एक्ट में लिखे हुए हैं, उसी नियम से इसको चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि काट को इसके 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ कर दें हम, नहीं हो सकता ये, है ना, क्योंकि लॉ अप्लाई होता है इस पर। आगे पढ़ते हैं, कंटेंट क्या है। नेम क्लॉज, दिस क्लॉज कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ कंपनी। अब ये नाम तो बताता ही है, इस क्लॉज में ये बातें भी लिखी होंगी कंपनी एक्ट में कि कंपनी कौन कौन से नाम नहीं रख सकती। तो बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि हम कंपनी का नहीं रख सकते, जैसे क्राउन, इम्पीरियल। अगर हम कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो क्राउन, इम्पीरियल जैसे नाम हम नहीं रखेंगे। ये नाम हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम सिमिलर नाम नहीं रख सकते जो किसी दूसरी कंपनी का होगा। यानी अगर हम अपनी कंपनी बनाएं और उसका नाम रिलायंस इंडिया लिमिटेड रखें तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस तरह के नाम नहीं कर सकते, कहाँ बताए हैं, नेम क्लॉज में। और दूसरी बात, इस नाम में अगर हमने कंपनी का नाम ABC रख लिया तो ये नेम क्लॉज ये भी बताती है कि अगर तुम्हारी पब्लिक कंपनी है तो वर्ड लिमिटेड भी लगाएंगे हम, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे, ठीक है। तो पढ़ लेना इसकी 4 बातें। पहली बात है कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड हम लिखेंगे, ठीक है। नेम शुड बी नॉट सिमिलर और आइडेंटिकल टू एनी नेम ऑफ कंपनी, यानी सिमिलर नहीं होना चाहिए। नेम शुड नॉट बी कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव, यानी ऐसा वर्ड ना होना चाहिए जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ हो, फिर तो वो कोऑपरेटिव में पहुंच जाएगा ना। अगर हमने नाम रख दिया ABC कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो इसका मतलब फ्रॉड कर रहे हैं हम। कोऑपरेटिव का पर्पस क्या होता है, मेंबर्स की फैसिलिटी देना मेंबर्स को। यहाँ तो कंपनी है, बिजनेस करेगी, शेयर होल्डरों को प्रॉफिट अर्न करके देगी। द नेम शुड नॉट बी कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक विद द कंपनी, यानी कोई भी नाम ऐसा ना हो कि जो कनेक्शन रिप्रेजेंट करता हो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी अगर आज हम अपनी कंपनी का नाम कुछ ऐसा लिख लें जो ये कनेक्शन क्रिएट करता हो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे BSNL, तो हम BSNL नहीं लिख सकते, BSNL तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। अगर हमने BSNL रख लिया, पहली बात तो BSNL जैसी दूसरी कंपनी है, दूसरी बात BSNL सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं सिचुएटेड क्लॉज। अच्छा, इसमें देखो अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज बता रहे हैं कि कैसे होगी, बाय पासिंग ए, क्या लिख रहा है भाई, स्पेस ही ना दे रखा। ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। कैसे चेंज होगा ये, स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ, ठीक है। और दूसरा क्या है, सिचुएटेड क्लॉज, तो बिजनेस कहां पर होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी या सेल परचेज करेगी, है ना, या किसी और चीज में डील करती है, तो यहां कंपनी का ऑब्जेक्ट में और भी चीजें हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या प्रॉफिट कमाना है या लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। अगर प्रॉफिट अर्न कराना है तो हम यहाँ पर क्लियरली रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे ये तुम्हारा स्कूल, दिस इज द कंपनी, सेक्शन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन 125, है ना। पुराने लॉ के हिसाब से सेक्शन 125 और नए लॉ के हिसाब से सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। ये स्कूल कंपनी एक्ट सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, जिसका मोटिव एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है बच्चों। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होगा, लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी की लायबिलिटी लिखी होंगी कि कंपनी की लायबिलिटी कौन सी होती हैं कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर खरीदे और 10 रुपये का शेयर है ना, और अभी उसने कितने रुपए पेड करे हैं, 1000 शेयर पर 8 रुपये पेड करे हैं कंपनी को। तो
कितने रुपए देने बाकी हैं उसे? अभी देने बाकी हैं कंपनी को 2 रुपए देने बाकी हैं पर शेयर। तो यानी 2000 रुपए की लाइबिलिटी है बस इसकी जिम्मेदारी कितनी है कंपनी के हिसाब से? कंपनी डूब जाए, कुछ भी हो जाए, ये मालिक है, शेयर खरीदे क्योंकि इसने मालिक है, लेकिन इसकी लाइबिलिटी सिर्फ इतनी है। अगर वो लाइबिलिटी में गारंटी ले ले कुछ और एक्स्ट्रा, तो लाइबिलिटी बाय गारंटी हो जाती है, लाइबिलिटी बाय शेयर्स हो जाती है। तो लाइबिलिटी क्लॉज में लाइबिलिटी लिखी होती है, कौन सी गारंटी बाय लाइबिलिटी बाय शेयर है या लाइबिलिटी बाय गारंटी है, या दोनों है। ठीक है बच्चों। कैपिटल क्लॉज में ये रही कैपिटल क्लॉज, ये सारी बातें लिखी है। ठीक है। एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज पर पहले कैपिटल क्लॉज, दिस क्लॉज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, यानी कौन सी कंपनी, इसे कहते हैं हम ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है। और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। कंपनी कैन इशू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर विच आर ऑथराइज बाय इट्स मेंबर, यानी कंपनी सिर्फ उतने ही शेयर इशू कर सकती है जितने इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा ऑथराइज हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अल्टरेशन कैसे करेंगे? देखो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी लॉ बोर्ड के हिसाब से, जनरल मीटिंग में जाकर। ठीक है। एसोसिएशन क्लॉज में, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, ए क्लॉज कंटेन द डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर स्टेटिंग दैट वी द सेवरल पर्सन whose name and address are submitted are desirous of being formed in a company in the accordance of memorandum। ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर जो होगा वो बताएगा इसमें एसोसिएशन करते समय, जब कंपनी बनाई होगी तो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनका नाम और एड्रेस लिखा होगा टोटल। इनटू द कंपनी अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी इस क्लॉज के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये जो क्लॉज है उसमें उन लोगों का नाम लिखा था जिन्होंने कंपनी को एसोसिएट करा था, और वही उसके फर्स्ट डायरेक्टर कहलाए जाते हैं। ठीक है। और इस क्लॉज को चेंज करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी शुरू करी किसने, जिस व्यक्ति ने करी होगी, उसे कैसे बदल सकते हो भाई, वही तो रहेगा हमेशा शुरू करने वाला। चलो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये तो मेमोरेंडम था जिसमें बारीकियां, इसकी बाउंड्रीज लिखी थी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की इंटरनल रूल्स लिखे होंगे। इंटरनल रूल्स, यानी इसमें तो कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स थे। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर आते हैं, इसमें वो सारी बातें लिखी होंगी कि कंपनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑफिस किस साइड में है, ऑफिस में वर्कर कितने हैं, उनकी वो मशीनरी कितनी खरीदी उसने, है ना, कुछ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं। आ जाओ, बड़ा ही सिंपल है ये तो। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी, मान लेते हैं ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट कहाँ चलता होगा? हेड ऑफिस से। तो हेड ऑफिस को चलाने के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे, और हेड ऑफिस क्या क्या चलाता होगा? पूरी कंपनी को चलाता होगा। तो ये रूल्स और रेगुलेशन जो हेड ऑफिस में होते हैं मैनेजमेंट को चलाने के लिए, वो लिखे होते हैं इसमें। ठीक है। तो ये तो इंटरनल रूल्स हुए, ये एक्सटर्नल रूल्स हो गए। रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, इंटरनल अफेयर्स इस डिफाइन द पावर, ड्यूटी एंड राइट ऑफ मैनेजर। क्या लिखा है इसके अंदर? पावर, ड्यूटी, राइट ऑफ कंपनी, दिस इज डिफाइंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पावर, ड्यूटी एंड राइट ऑफ मैनेजर, मैनेजर के अधिकार, राइट, ड्यूटीज किसके द्वारा डिफाइन होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ बाहर की चीज़ों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ बाहर वाले पकड़ लेंगे तुरंत अगर इससे बाहर जाओगे तो। ठीक है। मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन सब की बातें लिखी होती हैं। क्या क्या होते हैं देख लेना, इसको पढ़ लेना बेटा।
रीड करना है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको सेल्फ। ठीक है बच्चों, ये आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैंने समझा दिया कि इसमें इंटरनल रूल्स लिखे होते हैं। इंटरनल रूल्स क्या क्या होने चाहिए ये आपको रीड करने दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता था, एक ऐसी किताब जिसमें रूल्स लिखे हों। किस बात के रूल्स? रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। अब मैं एक ऐसी किताब ही बना देता हूं, ये लो, कंपनी कोई भी शेयर इशू करना चाहती है तो ये प्रोस्पेक्टस बना दिया कंपनी ने। बस 5 मिनट दो। देखो अब ये प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस का मतलब एक नियम वाली किताब जिसमें रूल्स लिखे हों शेयर इशू करने के बारे में। क्या क्या रूल्स हो सकते हैं बच्चों? कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो टोटल तो 80 लाख शेयर इशू कर रही है, 80 लाख रुपए के, यानी वो कैसे होंगे 80 यानी 8 लाख शेयर कितने रुपए वाले होंगे? 10 रुपए का एक शेयर होगा, इतने इशू करेंगे। लेकिन कंपनी को अथॉरिटी कितने की थी? 1 करोड़ की थी, है ना। तो बताया उसने कि हमें अथॉरिटी तो 1 करोड़ की है लेकिन इशू कर रहे हैं हम इतने, और इतनी डेट तक हमारे पास तुम्हारे एप्लीकेशन आ जाने चाहिए। यानी जो चाहते हैं वो अप्लाई करो, शेयर खरीदना चाहते हो पहले अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने पर कुछ डिपॉजिट भी लाना पड़ेगा। यानी इस 10 रुपए के एक शेयर में तुम्हें 1 रुपए अप्लाई करने के लिए भी लाने पड़ेंगे, और बाकी पैसे इस तरह लाने पड़ेंगे। यानी वो सारी कंडीशन जो शेयर खरीदने की लिखी हुई है वो कहाँ लिखी हुई है? प्रोस्पेक्टस के अंदर। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट बी इशू प्रोस्पेक्टिव, यानी जरूरी है किस कंपनी को शेयर इशू करने का? मार्केट में शेयर किसको बेचने का अधिकार है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी इशू शेयर इन द मार्केट, ठीक है। तो जब वो मार्केट में शेयर ही ना इशू कर सकती तो प्रोस्पेक्टस क्यों करेगी? दिस इज द इन्विटेशन टू सब्सक्राइब देयर शेयर, है ना। तो शेयर खरीदने के लिए इन्विटेशन है, इसके थ्रू ही लोग खरीदने के लिए आते हैं शेयर, और बिना इसके शेयर बेच भी नहीं सकती कंपनी, ठीक है। जब तक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू ना कर दे शेयर नहीं खरीद सकती। स्कूल में एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस खरीदना होता है, बिना प्रोस्पेक्टस के एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक यही रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ठीक है। इफ इट वांट टू मेक एन अपील टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, यानी अगर वो पब्लिक से शेयर खरीदने के लिए अपील करते हैं टू इट्स शेयर या डिबेंचर्स, है ना। शेयर की तरह ही एक डिबेंचर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी जब कंपनी लोन लेती है, किसी से उधार लेती है, तो उसके बदले में जो पेपर देती है, गारंटी पेपर, कि हमने तुमसे इतने रुपए का शेयर लिया, वो मतलब रुपए लिए हैं, उसे क्या कहते हैं? डिवेंचर। लेकिन कंपनी ले तो पैसा पब्लिक से ही रही है, लेकिन हम उनसे ये नहीं कह रहे कि हम तुमसे उधार ले रहे हैं, उनको मालिकाना हक दे दिया, मालिक बना दिया, तो शेयर कहलाए जाते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे 12th में इस बारे में, डिवेंचर्स के बारे में, ठीक है। इट इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स दैट इनवाइट कर रहे हैं डिपॉजिट्स और ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर या डिवेंचर्स। समझ में आती है बात? चलो, चैप्टर खत्म है हमारा सेकंड। चलो फिर भी मैं आज टॉपिक खत्म ही कर देता हूं, डिवेंचर्स और शेयर। वैसे तो नहीं है सिलेबस में, इस चैप्टर में नहीं है, आगे डिस्कस होता रहेगा बार बार। ये लो, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ये इशू करा कंपनी ने, ठीक है। इसे क्या कह रहे हैं? प्रोस्पेक्टस। अब इस प्रोस्पेक्टस में क्या होगा? या तो शेयर इशू करे जा रहे होंगे या डिबेंचर इशू कर रहे होंगे, ठीक है। अब डिबेंचर क्या है? कंपनी ने, ये लो, इन व्यक्तियों ने ये डिबेंचर खरीदे,
इन व्यक्तियों ने ये डिवेंचर खरीदे और कंपनी ने, डिवेंचर क्या होता है कि पेपर होता है, ये लो एक पेपर है, एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपये है ना, 100 × 1 ये हो गया डिवेंचर। इसने ये डिवेंचर खरीद लिया तो कंपनी ने क्या कहा कि ये लो डिवेंचर पेपर और तुम इसे रख लो। ये कंपनी को क्या देगा, ये कंपनी को देगा रुपये, 100 रुपीज़ देगा। ये मान लेते हैं एक ही खरीदा, तो कंपनी इसे खरीदने पर क्या फ़ायदा होगा, कंपनी इसको इंटरेस्ट देगी इस पर, है ना, इंटरेस्ट। मान लेते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10% डिवेंचर इसका पूरा नाम होगा। तो कंपनी ने इसे इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट क्यों दिया, क्योंकि कंपनी ने ये कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दो और मैं गारंटी पेपर देते हूँ कि तुमसे 100 रुपये लिए हैं मैंने उधार, तभी तो इंटरेस्ट देते हैं उधार पर, लोन पर एक तरह से। तो ये है इनडेप्टनेस की गारंटी पेपर। ये जो डिवेंचर है, डिवेंचर इज द गारंटी ऑफ इनडेप्टनेस। क्या कह रही है कंपनी कि मैंने तुमसे कर्ज लिया है, डेप्ट लिया है, तो कंपनी अपने आप को इनडेप्टनेस दिखा रही है इसके लिए। तो डिवेंचर इज द पेपर विच डिफाइन द इनडेप्टनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये डेप्टनेस बनाती है। और ये कौन हुआ इसका, लेंडर। पैसे उधार देने वाला कौन होता है, लेंडर। और कंपनी कौन बनी इसके लिए, बोरोवर। यानी उधार लेने वाला व्यक्ति कौन होता है, उधार लेने वाला या लोन लेने वाला, लेने वाले को कहते हैं हम बोरोवर, और देने वाले को क्या कहते हैं, लेंडर। दिस इज कॉल्ड द लेंडर एंड द कंपनी इज कॉल्ड बोरोवर। अब आते हैं शेयर्स पर। कंपनी ने एक पेपर ऐसा ही दिया, ये लो, इस व्यक्ति को दिया, मान लेते हैं ये भी 100 रुपये का ही है, 100 रुपये का एक है ये, इसने खरीद लिया, तो ये कंपनी को क्या देगा, 100 रुपये देगा कंपनी को, है ना। और कंपनी इसको ये पेपर दे देगी, लेकिन कंपनी इसको इंटरेस्ट नहीं दे रही। क्यों, कंपनी ने इसे क्या बना लिया, अपना मालिक, और यहाँ इस पर क्या बनाया है, इसको अपना लेंडर, यानी अपना कर्जदार बनाया है इसको, ठीक है। तो यहाँ की ये कंपनी के लिए लेंडर है, वहाँ पर वो शेयर होल्डर है। तो मालिक के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, शेयर होल्डर। तो हमने इसको शेयर होल्डर बना दिया। तो अब इसको इंटरेस्ट क्यों दें भाई, इसको तो हम प्रॉफिट देंगे। और कंपनी के केस में प्रॉफिट को कहा जाता है डिविडेंड, ठीक है। कंपनी क्या देगी इसको, डिविडेंड। और क्या बनाया अपना कंपनी ने, अपना मालिक बनाया, और यहाँ पर इसको क्या बनाया है, मनी लेंडर, ठीक है। बात खत्म। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को।